प्यार का तूफान तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तूफान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जिसने 80 और 90 के दशक में बेहतरीन तरीन फिल्मों में अपनी अदाओं से धमाल मचा दी थी, जिन्होंने कैरियर के पीक पर एक शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता से शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री में मजाक का पात्र बन गई थी। हम उस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं जो बहुत होनहार, खूबसूरत अदाकारा और राजनेता जया प्रदा जी की। तो चलिए बताते हैं जया प्रदा की लाइफ से जुड़ी बातें और किस्से कहानी, जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला उर्दू शायरी। दोस्तों, हम कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं आपका साथ यूं ही हमारे साथ बना रहेगा। आप हमें निराश ना होने दीजिए, हमारे चैनल को और हमें आपकी हौसला अफजाई की बेहद ही ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं जया प्रदा जी की, जिन्होंने सरगम, शराबी और संजोग, आखिरी रास्ता जैसी हर फिल्में जया प्रदा जी के लिए मैल का पत्थर साबित हुई। जया प्रदा जी का जन्म आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री गाँव में हुआ था। उनके पिता कृष्णा राव तेलुगु सिनेमा से जुड़े हुए थे, जबकि उनकी मां एक गृहिणी थी, यानी कि हाउसवाइफ थी। जया प्रदा का असली नाम ललिता रानी है। बचपन से उन्हें नृत्य में गहरी रुचि थी। जया बचपन से ही डांस में माहिर थी। एक बार वो अपने स्कूल के एक डांस प्रोग्राम में नृत्य कर रही थी, तभी वहां मौजूद एक फिल्म डायरेक्टर की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने जया को अपने तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में 3 मिनट का डांस नंबर ऑफर किया। यहीं से उनकी फिल्मी कैरियर की शुरुआत हुई और बाद में उन्होंने कई तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में काम किया। जल्द ही जया प्रदा फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस बन गई। जया प्रदा और श्रीदेवी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता था। उन्होंने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच बातचीत तक नहीं होती थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस जया प्रदा ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। जया प्रदा ने तकरीबन 300 फिल्मों में काम किया। फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम उन अभिनेत्रियों में से है जिनमें ब्यूटी और टैलेंट का अनोखा मेल देखने को मिलता है। जया प्रदा जी का जन्म 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। साउथ से लेकर बॉलीवुड में उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की, लेकिन उनकी लव लाइफ सक्सेसफुल नहीं रही। जया प्रदा की शादी प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहाटा से हुई थी। श्रीकांत के पहले से ही 3 बच्चे थे। जया प्रदा और श्रीकांत की शादी के बाद इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनके बारे में काफ़ी विवाद हुआ था। श्रीकांत की दूसरी पत्नी होने की वजह से जया को लोग दूसरी औरत कहकर बुलाने लगे थे। 80 के दशक में जया प्रदा की गिनती बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में होती थी। हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था, लेकिन उन्हें एक तगड़ा झटका तब लगा जब उनके घर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। इस बुरे समय में जया की मदद के लिए प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहाटा पहुंचे। उन्होंने जया को पूरा सपोर्ट किया, जिसके बाद दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और 1986 में दोनों ने शादी कर ली। 7 फेरे लेने के बाद भी जया को कभी पत्नी का दर्जा नहीं मिल पाया। दरअसल श्रीकांत की ये दूसरी शादी थी। श्रीकांत की पहली पत्नी चंद्रा नाहाटा है। पहली पत्नी से उन्हें 3 बच्चे थे। हैरानी वाली बात यह है कि जया प्रदा से शादी करने के बाद भी श्रीकांत को पहली पत्नी से बच्चे हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जया प्रदा और श्रीकांत नाहाटा की शादी पर उनकी पहली पत्नी ने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन जया को कभी पत्नी का दर्जा नहीं मिल सका और ना ही वो कभी श्रीकांत नाहाटा के साथ उनके घर रह सकी। श्रीकांत के घर में उनकी पहली पत्नी और बच्चे रहते थे। शादी के बाद जया प्रदा और श्रीकांत नाहाटा को कोई संतान नहीं हुई। जया ने
अपनी बहन के बेटे सिद्धू को गोद ले लिया। अब जया अपने बेटे के साथ ही रहती है। वो ठीक से हिंदी भाषा नहीं बोल पाती थी, जिसके कारण जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया था उनमें उनकी असली आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। उनकी आवाज़ के बजाय डबिंग किया जाता था। ऐसा लगता था जैसे जया प्रदा ही बोल रही हैं। इसी तरह उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया। जया प्रदा ने तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन बाद में इसे छोड़कर वो यूपी चली गई और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके यूपी के रामपुर से दोबारा सांसद बनी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक दीजिए अब्दुल्ला उर्दू शायरी को इजाज़त। आदाब, नमस्कार, शब बखैर।